हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुप्ताज एम्बिशन क्लासेस। तो आज हम एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 4 से आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अप टू क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। तो अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, सो दैट कि आपके कोई कॉन्सेप्ट मिस ना हो। ठीक है। और वीडियो वाइज वीडियो आप लोग कंप्लीट करो सेशन को, सो दैट कि आपको बेसिक क्लियरिटी मिले और कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। ठीक है। सो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और अगर आप वीडियो देख रहे हो ना तो सिर्फ देखो नहीं, प्रैक्टिस भी करो साथ में। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या था? बी एंड सी एफ आर द टू इक्वल ऑल्टीट्यूड्स। ऑल्टीट्यूड यानी क्या होता है? हाइट। सो ये जो हमको दिया है यहाँ पे बीई, ये एक ऑल्टीट्यूड है, दूसरा है सी एफ, ये एक ऑल्टीट्यूड है। ठीक है। सो ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी यूजिंग आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल। आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल से यूज करके हमको क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब हमको पता है किसी भी ट्राइंगल को, जैसे एबीसी एक ट्राइंगल है, इसको अगर हमको आइसोसेलेस प्रूफ करना है तो हम दो तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। आइदर आप इसके दोनों एंगल्स को इक्वल बता दो, या तो आप इसके जो करस्पॉन्डिंग ये जो साइड्स है, एडजेसेंट साइड्स, इसको इक्वल बता दें। ठीक है। सो लेट्स सी कि हम कैसे करते हैं इसको प्रूफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम ये बता रहे हैं कि ये दोनों ये जो ट्राइंगल एबीसी आइसोसेलेस है, तो अगर हम इसमें ये बता दें कि मेजर ऑफ एंगल बी एंड मेजर ऑफ एंगल सी बोथ आर इक्वल, तो हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल एबीसी क्या है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। तो अब हमको ये देखना है कि जो एंगल बी है और एंगल सी है, ये कौन से ट्राइंगल का पार्ट है। सो अगर आप देखो तो हमारे पास यहाँ पे दो अलग अलग ट्राइंगल्स है। पहला ट्राइंगल हम ले सकते हैं बी एफ सी। ठीक है। और दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं हम लोग सी ई बी। सी बी, ऐसे दो ट्राइंगल्स है। ठीक है। सो ये दो ट्राइंगल्स को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो क्या हो जाएगा? मेजर ऑफ एंगल बी और सी इक्वल हो जाएंगे, सिंपल। सो क्या करेंगे हम लोग? लेट्स टेक इन ट्राइंगल। सबसे पहले तो हम लोग जैसे प्रूविंग करते हैं हमेशा, तो वैसे ही करेंगे। स्टार्ट गिवन ले लेते हैं। गिवन में क्या दिया है हमको फर्स्ट में? कि बोथ द ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल, सो यू कैन से दैट बीई इज इक्वल्स टू सी एफ। ओके, इट इज गिवन। और कुछ दिया है क्या? बोथ आर इक्वल, यही दिया है हमको, राइट। नाउ टू प्रूव में क्या लेंगे? टू प्रूव में क्या प्रूव करना है हमको? कि ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, है ना। और लेट्स स्टार्ट विद द प्रूफ। आप देखोगे तो ये बहुत इजी लगेगा आपको। ठीक है। सो आपको क्या करना है? इन ट्राइंगल, मैंने आपको बोला ना, हमको प्रूफ क्या करना है? ट्राइंगल एबीसी आइसोसेलेस प्रूफ करना है। दो तरीके हैं, आइदर ए बी और ए सी इक्वल बता दो, या तो मेजर ऑफ एंगल बी और सी को इक्वल बता दो। तो हमको बी और सी को इक्वल बताना ज्यादा इजी लग रहा है। सो हम क्या करेंगे? बी जो एंगल है कौन से ट्राइंगल का पार्ट है? ट्राइंगल बी एफ सी का पार्ट है। तो आप लिखोगे इन ट्राइंगल बी एफ सी एंड अनदर ट्राइंगल। दूसरा कौन सा ट्राइंगल है जो एंगल सी है जिसका पार्ट? वो है सी ई बी। ट्राइंगल सी ई बी। ठीक है। अब ये दो ट्राइंगल्स को कैसे इक्वल बताएंगे हम? सबसे पहली चीज जो है दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, वो है कॉमन बेस। सो यू कैन राइट बी सी इज इक्वल्स टू बी सी। रीजन क्या देंगे? कॉमन बेस। ओके। नेक्स्ट वन जो है, ऑल्टीट्यूड्स इक्वल है दोनों के। ऑल्टीट्यूड कौन से थे? बीई। सबसे पहले अगर हम बी एफ सी ट्राइंगल की बात करें तो एफ सी है। एफ सी इज इक्वल्स टू, दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? सीई बी, जिसमें ऑल्टीट्यूड कौन सा है? बीई। इसका रीजन क्या देंगे हम? गिवन, गिवन में हमने ऑलरेडी मेंशन किया है ना। थर्ड, थर्ड में अगर आप देखो तो दोनों ही ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। सो मेजरमेंट ऑफ एंगल कितना है? 90 डिग्री। सो एंगल बी एफ सी इज इक्वल्स टू एंगल बी एफ सी किसके बराबर है? सीई बी के बराबर है। सी ई बी, राइट। इसका रीजन क्या देंगे? बोथ आर ऑफ 90 डिग्री मेजरमेंट, है ना। दोनों ही एंगल 90 डिग्री का है, राइट एंगल है ट्राइंगल, इसलिए। इज इट क्लियर? सो therefore we can say that triangle
एफ सी एंड ट्रायंगल। कौन सा? सी ई बी। बी एफ सी एंड सी ई बी। एंड नहीं लिखते हुए हम क्या लिख सकते हैं इसमें? इंस्टेड ऑफ एंड कॉन्ग्रुएंट बोल देंगे। कॉन्ग्रुएंट है ना? कैसे प्रूव किया आपने कॉन्ग्रुएंट, अभी बताते हैं। बी एफ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ई बी। इसका रीजन रहेगा आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट। बी एफ सी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू सी ई बी। ठीक है, आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट से बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। सो अगर आप देखो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं, मेजर ऑफ एंगल बी। सो यू कैन से दैट एंगल, आप बी भी लिख सकते हो या कंप्लीट एंगल लिख सकते हो, एफ बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ई सी बी। है ना? इसका रीजन क्या आएगा? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, सो डन। जैसे ही आपने बता दिया कि इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंगल बी और सी इक्वल है, देयरफॉर वी कैन से दैट देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, इस टाइप से ये ट्रायंगल आइसोसेलेस प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। डन। आई जस्ट होप कि समझ में आया सबको ये, है ना? नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या दिया है इसमें? ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एबीसी जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस है इसका मतलब ये भी दिया है कि ए बी साइड और ए सी इक्वल है। अब ए बी और ए सी इक्वल है और आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो हमको ये भी पता है कि इसका एंगल भी इक्वल ही होगा। बट आपको ये प्रूफ करके दिखाना है, तो प्रूविंग करने बोला है तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। हम ये डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि आइसोसेलेस है देयरफॉर एंगल्स आर इक्वल, ये हमको पता है। लेकिन आपको प्रूफ करने बोला है, शो दैट बोला है। ठीक है, सो ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ए गिवन है तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन में फर्स्ट पार्ट आ गया आपका, साइड ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। एंड सेकेंड पार्ट क्या है? ए पी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। है ना? गिवन हो गया। नाउ टू प्रूव, टू प्रूव में क्या होगा बताओ? क्या प्रूव करना है हमको? एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रूफ। सो प्रूफ को स्टार्ट करने के लिए दो ट्रायंगल्स लेंगे हम। ये ट्रायंगल हो गया, ये ट्रायंगल हो गया। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हो, उसका सीपीसीटी से क्या होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड्स इक्वल हो जाएंगे। सो वी विल कंसिडर इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल, दूसरा कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम? ए पी सी। है ना? ये दोनों ट्रायंगल्स लिए। सो फर्स्ट चीज जो गिवन है इसमें वो है ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। इसका रीजन क्या होगा? गिवन, क्योंकि हमको ये गिवन ही था क्वेश्चन में। है ना? सेकेंड जो है, अगर आप देखो ये दोनों ट्रायंगल में एपी साइड जो है कॉमन है। सो यू विल राइट एपी इज इक्वल्स टू एपी। है ना? इसमें देंगे हम रीजन कॉमन साइड। डन। एंड द थर्ड पार्ट इज, थर्ड पार्ट में अगर आप देखो तो एपी परपेंडिकुलर टू बीसी बोला है। दैट मीन्स कि मेजर ऑफ एंगल एपी बी इज इक्वल्स टू एंगल एपी सी। वाई दे आर इक्वल? बोथ आर ऑफ 90 डिग्री। तो इसमें रीजन लिखेंगे गिवन, क्योंकि गिवन में हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है रीजन। है ना? एपी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। राइट, सो देयरफॉर बाय आरएचएस, आरएचएस का मतलब क्या होता है? आरएचएस का मतलब यह ए बी हाइपोटेन्यूस साइड है ना? ये राइट हैंड साइड है और ये राइट एंगल है। राइट, सो आरएचएस से किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का क्या तरीका है? मतलब एक एंगल राइट एंगल होना चाहिए, एक हाइपोटेन्यूस इक्वल होना चाहिए और एनी ऑफ द साइड गिवन साइड शुड बी इक्वल। है ना? सो ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है इसमें। सो देयरफॉर वी कैन से दैट ट्रायंगल ए पी बी is congruent to triangle APC.
रीजन लिखना बहुत जरूरी है, बाय आरएचएस, कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट। ओके, अब ये हो गया। देयर फोर वी कैन से दैट कि अगर ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, सो वी कैन राइट एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। इसका रीजन क्या होगा? सीपी सीटी। ओके, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, डन। यहीं पे खत्म हो गया है। और रीजन में क्या लिखेंगे हम आखिरी में? हेंस प्रूव्ड। ओके, नाउ सो एक्सरसाइज हमारी 7.3 यहीं खत्म होती है, क्योंकि अप टू क्वेश्चन 5 तक ही क्वेश्चन थे उसमें। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल से लेंगे, जो बुक में एग्जाम्पल्स दिए होते हैं आपको, है ना। सो एक क्वेश्चन एग्जाम्पल से भी लेंगे। एग्जाम्पल 8 है ये बुक में। ओके, सो क्वेश्चन क्या दिया है आपको? P इज अ पॉइंट इक्विडिस्टेंस, P जो है ये इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम लाइन L और M। अगर आप देखो कि P पॉइंट जो है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो इक्विडिस्टेंस है किससे? लाइन L और M से। सो ये इक्विडिस्टेंस कितना डिस्टेंस है लाइन L से, ये दिया है हमको, BP। एंड ये PC, है ना, लाइन और L और M से BP और PC डिस्टेंस पे है पॉइंट P। आगे क्या बोला है? इंटरसेक्टिंग अ पॉइंट A, ये जो पॉइंट A है, इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ए, ठीक है। शो दैट द लाइन एपी, ये जो लाइन एपी है ये बाइसेक्ट कर रही है एंगल बिटवीन देम। सो ये जो पॉइंट ए का जो एंगल फॉर्म हो रहा है इसको बाइसेक्ट कर रही है, मतलब हमको ये बताना है कि ये दोनों एंगल्स का मेजरमेंट क्या है, सेम है। सो बहुत ही सिंपल है, इसमें हम क्या कंसिडर करेंगे? सबसे पहले तो ये बता दो गिवन क्या है। गिवन में लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि PB इज इक्वल्स टू PC, ये गिवन है ना, पॉइंट C इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम लाइन LNM। सो इससे हमको ये समझ में आता है कि PB और PC का लेंथ सेम है, ठीक है। सेकेंड चीज जो मेंशन्ड है वो क्या है? कि PB इज परपेंडिकुलर टू लाइन L, है ना। एंड थर्ड क्या दिया है आपको? PC इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू लाइन M। ओके, सो टू प्रूव में क्या लिखेंगे हम? टू प्रूव में क्या प्रूव करना है आपको? बोथ द एंगल्स, यहाँ पे लिखा है ना, लाइन AP बाइसेक्स द एंगल बिटवीन देम। सो यू विल राइट, yes, so we can write angle BAP is equals to angle CAP, है ना। ये दोनों एंगल्स इक्वल है, और ये भी बोल सकते हो आप, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT, है ना। सो ये फर्स्ट हो गया आपका, ये प्रूफ करना है आपको मेन। एंड नेक्स्ट हम ये भी बता सकते हैं कि एंगल BPA इज ऑल्सो इक्वल्स टू एंगल CPA, है ना। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रूफ। सो अगर आप देखो तो BAP और CAP कौन से ट्रायंगल का पार्ट है? ये छोटे से ट्रायंगल का पार्ट है ना, ये दिख रहा है हमको, ये भी एक ट्रायंगल है, इन दोनों का पार्ट है। अगर हम ये दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं, सो CPCT से एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। सो यू विल राइट इन ट्रायंगल BAP एंड ट्रायंगल CAP, है ना। सो फर्स्ट जो चीज गिवन है वो क्या है? ये गिवन है कि BP और PB इज इक्वल्स टू CP। इसका क्या रीजन देंगे हम? गिवन, है ना। नेक्स्ट जो चीज गिवन है, AP इज अ कॉमन साइड, ये कॉमन साइड है दोनों ही ट्रायंगल के बीच में। सो विल राइट AP इज इक्वल्स टू AP, रीजन होगा कॉमन साइड। एंड द थर्ड पार्ट इज, थर्ड पार्ट क्या है? आपको सबसे पहले तो यही समझना है हम कौन से कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट से प्रूफ कर रहे हैं। हम कौन से टेस्ट से प्रूफ करेंगे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि बोथ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, तो RHS से प्रूफ हो रहा है ये। सो देयरफॉर वी विल राइट मेजर ऑफ एंगल ABP is equals to angle ACP, both are of 90 degree, है ना। So therefore we can say that कि triangle BAP is congruent to triangle CAP, है ना। और रीजन क्या रहेगा इसका? बाय RHS, कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट,
ठीक है। अब जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय सीपीसीटी अब आप लिखोगे देयर फोर एंगल बी ए पी इज इक्वल्स टू एंगल सी ए पी। ये एक हो गया फर्स्ट, एंड सेकेंड ये भी इक्वल हो जाएगा, एंगल बी पी ए इज इक्वल्स टू एंगल सी पी ए। तो दोनों के रीजन क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है। सो इस टाइप से हम इक्वल कर देंगे और आखिरी में हेंस प्रूव्ड हो गया। सो इस टाइप से आप प्रूविंग करोगे पूरा सिस्टमैटिक। ओके। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। ठीक है, आज हम लोगों ने ऑलमोस्ट ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सो आप इस टाइप से इसी से प्रैक्टिस करते रहो, एग्जाम्पल सॉल्व करो और आर डी शर्मा से भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, सो दैट कि आपका कमांड हो जाए चैप्टर पे। ठीक है, फिर कोई भी क्वेश्चन आए आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। सो कोशिश यही करना है हमको और प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। सो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो, अपने फ्रेंड्स के बीच में जरूर शेयर करो। ओके, थैंक यू।